आज हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 14 है शायद ना, कितना है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन 14 को बनाने से पहले हम लोग देख लेते हैं, जैसे समांतर श्रेणी में 4 अज्ञात संख्या निकालना हो तो जैसे क्वेश्चन रहेगा और उसमें 4 संख्या गोल रहेगा, मतलब दिया ही हुआ नहीं रहेगा और कह देगा कि 4 लगातार जो है कि समांतर श्रेणी की कोई संख्या है जिसका योगफल डैश है और गुणनफल इतना है, मतलब इस टाइप का जो है कि क्वेश्चन दे देता है। या कह देगा कि समांतर श्रेणी में 4 अज्ञात राशि है, मतलब 4 संख्याओं का योग इतना है तो संख्या ज्ञात करिए। तो जो अज्ञात नहीं रहेगा मतलब कि वह निकाला हुआ संख्या नहीं रहेगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको क्या मानेंगे हम लोग? तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं, समांतर श्रेणी में 4 अज्ञात संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, है ना। इस स्थिति में हम लोग मानते हैं जो वो है प्रथम संख्या। थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इस स्थिति में, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है। प्रथम संख्या बराबर अल्फा माइनस 3 बीटा। याद रहेगा प्रथम संख्या क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस 3 बीटा। दूसरी संख्या बराबर अल्फा माइनस बीटा, याद रहेगा। और तीसरी संख्या बराबर अल्फा प्लस बीटा, रहेगा ना याद। तथा चौथी संख्या बराबर अल्फा प्लस 3 बीटा होता है। बच्चों एक बार थोड़ा सा ध्यान देना है इस पे। हम लोग क्या लिए हैं? प्रथम संख्या क्या लिए हैं? 3, हाँ, अल्फा माइनस 3 बीटा। दूसरी संख्या अल्फा माइनस, तीसरी संख्या अल्फा प्लस बीटा और चौथी संख्या अल्फा प्लस 3 बीटा। हम चाहते तो इस संख्या को जो चौथा वाला है इसको हम प्रथम भी मान सकते थे, है ना। प्रथम संख्या क्या हो जाता? अल्फा प्लस 3 बीटा, है ना। दूसरी संख्या क्या हो जाता? अल्फा प्लस बीटा। तीसरी संख्या क्या हो जाता? अल्फा माइनस बीटा। चौथी संख्या अल्फा माइनस 3 बीटा, है ना। ये जो दिया गया हुआ है ये क्या चीज़ में है? यह एपी के रूप में है, मतलब कि समांतर श्रेणी के रूप में है। कैसे? तो थोड़ा सा ध्यान देना है और अभी आ जाएगा इस सब का अंतर समान, है ना। जैसे अल्फा माइनस 3 बीटा है ना। दूसरा क्या है? अल्फा माइनस बीटा। तीसरा क्या है? अल्फा प्लस बीटा और चौथा क्या है? अल्फा प्लस 3 बीटा। यही ना है, ये एपी के फॉर्म में है। कैसे? तो इसका सार मंत्र बराबर आएगा। ए में से इसको घटा लेते हैं, मतलब A2 में से A1 को घटाते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को। तो अल्फा माइनस बीटा में से हम लोग घटा रहे हैं अल्फा माइनस 3 बीटा को, घटा रहे हैं ना। तो जितना बचेगा उतना ही चीज़ इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, फिर इतना ही चीज़ इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा। क्या हो जाएगा? मतलब ये हो जाएगा अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, सेम ही चीज़ बचेगा, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं इधर, इसमें से घटाते हैं तो अल्फा माइनस बीटा और ये माइनस प्लस माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस 3 बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा माइनस प्लस माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस बीटा बराबर ये क्या हो जाएगा? ये अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा। होना गया, सेम ही चीज़ बचेगा एकदम, देखना है थोड़ा सा ध्यान से, है ना। इससे यह कटा और 3 बीटा में से 1 बीटा साधा तो 2 बीटा बचा, अब सब में वही बचेगा। इससे यह गया 1 बीटा कितना हुआ? 2 बीटा हुआ। अब बराबर इससे यह गया और अच्छा ये क्या है यहाँ पे? अल्फा, अच्छा चौथा तीसरी संख्या जो है वो क्या है? अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे दिया गया था माइनस में, ये प्लस में होगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो गया। अब ध्यान देना है थोड़ा सा यहाँ पे, 3 बीटा में से 1 बीटा गया, क्या बचा? 2 बीटा। मतलब यह सिद्ध हुआ कि कथी में है ये, मतलब ये चीज़ आया कि यह कथी में है? एपी में है। तो एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कितना है? क्वेश्चन नंबर 14 का 1 है कि सीधे 14? क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 14। इसको मिटाए। याद रखना है जब 4 अज्ञात समांतर श्रेणी की संख्याएं रहे तो प्रथम संख्या क्या होगा?
दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या अल्फा प्लस 3 बीटा चौथी ना। अब इसको मिटा। नंबर 14 जो है कि अभी जो बताए हैं उसी पे आधारित यह जो है कि प्रश्न है, दिया गया है कि समांतर श्रेणी में 4 संख्याओं का योगफल 24 है और उनका गुणनफल 945 है, तो संख्या बताएं। तो इस स्थिति में हम लोग जो संख्या मानते हैं वो अभी हम लोग लिखे हैं, तो क्या लिखेंगे? हल। माना कि प्रथम संख्या क्या हो जाएगा? प्रथम संख्या बराबर अल्फा माइनस 3 बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। तीसरी संख्या क्या हो जाएगा? तीसरी संख्या हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तथा चौथी संख्या क्या हो जाएगा? चौथी संख्या हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस 3 बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखेंगे अब प्रश्नानुसार दिया गया है कि चारों संख्याओं का योग 24 है ना, 24 है। चारों संख्याओं का योग कितना है? 24 है। इसलिए प्रथम संख्या क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस दूसरी संख्या अल्फा माइनस बीटा प्लस तीसरी संख्या अल्फा प्लस बीटा, चौथी संख्या क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस 3 बीटा। यही ना, बराबर कितना? 24 है। चारों का योग करने से जो फल की प्राप्ति होता है योगफल, तो योगफल 24 है तो 24 दे दिए। अब ब्रैकेट हटा देंगे, अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर। ध्यान देते हैं यहाँ पे, ये 3 बीटा माइनस में है और 3 बीटा प्लस में है, ये कट गया मतलब कि सद गया। और यहाँ पे माइनस बीटा है, ये प्लस बीटा है, सद गया। अब बचा क्या गो? अल्फा 1 2 3 4 बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 अल्फा बराबर कितना? 24। दिक्कत? अल्फा बराबर हो जाएगा 24/4, 4 छक, मतलब ये है कि अल्फा का मान कितना आया? 6। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कंप्लीट। अब जो है कि प्रश्न में दिया गया है तथा उनका गुणनफल कितना है? उनका गुणनफल 945 है। यहाँ पे लिखेंगे अब फिर से प्रश्नानुसार, ठीक है। अब दिया गया हुआ है प्रश्न में कि उनका गुणनफल कितना है। फिर से प्रश्नानुसार दिया गया है कि संख्याओं का गुणनफल कितना है? 945 है। किसी को दिक्कत? 945 है। एक इक्वेशन 1 ऊपर वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब दिया गया है कि संख्याओं का गुणनफल कितना है? 945 है। इसलिए थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। इसलिए अब गुणनफल, तो गुना करने से जो फल की प्राप्ति होता है वही होता है क्या? गुणनफल। तो प्रथम संख्या हमारा अल्फा माइनस 3 बीटा, दूसरा क्या है? अल्फा माइनस बीटा, तीसरा है अल्फा प्लस बीटा, चौथा है अल्फा प्लस 3 बीटा। कोई दिक्कत? अब बराबर 945 नहीं। किसी को दिक्कत? अब हम लोग करते क्या है, इसको और इसको एक साथ पहले लाते हैं, ठीक। तो अल्फा माइनस 3 बीटा इंटू अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू एक के लेते हैं अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर 945 हो जाएगा ना। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब बी के जगह पे 3 बीटा का स्क्वायर, यही ना होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू फिर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के जगह पे अल्फा के स्क्वायर है, बी के जगह पे बीटा के स्क्वायर बराबर 945। किसी को दिक्कत?
नहीं ना है, तो हम लोग अब इसको क्या लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे अल्फ़ा एक्स स्क्वायर और माइनस 3 तिहाई 9 बीटा स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा अल्फ़ा एक्स स्क्वायर और माइनस बीटा स्क्वायर। किसी को दिक्कत? बराबर कितना हो जाएगा 945। अब हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे, अब हम लोग अल्फ़ा एक्स स्क्वायर से सब में गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो गुना करेंगे, गुना जब हम लोग करेंगे यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा, अल्फ़ा पे पावर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर से अल्फ़ा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो पावर 4 आएगा ना। फिर अब इससे गुना करेंगे तो -9 बीटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, फिर अब इससे इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बीटा स्क्वायर, फिर इसे इसमें करेंगे तो +9 बीटा पे पावर 4 बराबर 945। थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं ना है, आगे बढ़ें। हाँ, अब जो है इस चीज़ को थोड़ा सा एक लाइन और इधर लिखते हैं, फिर उधर हम लोग देखेंगे। इसको जो है कि थोड़ा सा अब हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे अल्फ़ा का मान कितना था, 6 था ना। अब इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन सेकेंड और लिखेंगे अब अल्फ़ा का मान, अब अल्फ़ा का मान समीकरण सेकेंड में देने पर, समीकरण सेकेंड में हम क्या करते हैं, अल्फ़ा का मान रखते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा के मान को हम दे रहे हैं समीकरण सेकेंड में, तो अल्फ़ा के वैल्यू कितना है, 6 है ना। तो ये 6 पे पावर 4 और -9 बीटा एक्स स्क्वायर गुने 6 के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, तो 6 के एक्स स्क्वायर गुने बीटा स्क्वायर प्लस 9 बीटा पे पावर 4 बराबर 945। यही ना होगा। अब देखते हैं, ये 6 पे पावर 4 है, इसको हम लोग गुना करेंगे 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6, तो ये आ जाएगा 1296 और ये माइनस ये हो जाएगा 36 में 9 से करेंगे हम लोग, 36 में 9 से गुना करेंगे तो 54 4 हाथ 5 9 27 और 5 32 324, ये हो जाएगा 36 और 36 में 9 से करेंगे तो कितना आएगा 324 बीटा स्क्वायर, ठीक। अब माइनस 36 बीटा स्क्वायर ये हो जाएगा कितना, +9 बीटा पे पावर 4 बराबर 945 हो गया। हाँ, तो यहाँ पे अब हम लोग ध्यान देते हैं, ये हो जाएगा हमारा, इसको इधर लिखते हैं 9 बीटा पे पावर 4 माइनस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है 324 और ये 36 है 360 बीटा एक्स स्क्वायर और प्लस 1296 और इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो -945 बराबर कितना हुआ 0। अब ये हो गया 9 बीटा पे पावर 4 माइनस 360 बीटा एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना बच गया 1296 से हम लोग 945 को घटा लेते हैं, बचा कितना 1 5 और 3 351 बच गया प्लस में बराबर कितना 0। नहीं, अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, इसमें से 9 कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ हो गया बीटा पे पावर 4 माइनस 9 चौका 36 40 बीटा एक्स स्क्वायर और प्लस 9 तिया 27 बच गया 8 9 9 81 39 और बराबर 0। ये हो गया बीटा पे पावर 4 माइनस 40 बीटा स्क्वायर प्लस 39 बराबर 0/9, ये तो हो जाएगा इधर 0। अब करेंगे हम लोग क्या, अब फर्स्ट इंटू लास्ट इसको हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे तो 39 बीटा पे पावर 4 आना चाहिए, इसको ये बीच वाला को जो तोड़ेंगे उसको गुना करने पे और जोड़ने घटाने पे खुद इतना आना चाहिए, तो बीटा पे पावर 4 और ये माइनस 39 बीटा एक्स स्क्वायर और माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा ध्यान देना है। या इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं माइनस बीटा एक्स स्क्वायर और माइनस 39 बीटा एक्स स्क्वायर, तो एगो बीटा एक्स स्क्वायर माइनस में 39 को बीटा एक्स स्क्वायर माइनस में 40 को हो जाएगा और माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस और एक में 39 माने बीटा एक्स स्क्वायर में 39 बीटा एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 39 बीटा पे पावर 4 आ जाएगा, बराबर बच जाएगा कितना
बराबर बच जाएगा बराबर 0। अब इसमें से बीटा एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, यहाँ बच गया बीटा एक्स स्क्वायर, फिर गुना करेंगे ये आ जाएगा, माइनस क्या बचा 1, फिर यहाँ पे कितना लेंगे तो -39 हम लोग लेंगे, यहाँ बच गया कितना बीटा एक्स स्क्वायर और -1, इससे इसमें गुना करेंगे ये आएगा, इससे इसमें गुना करेंगे ये आएगा बराबर 0। थोड़ा सा ध्यान देना है, बीटा एक्स स्क्वायर -39 ये और इसको एक साथ और इस दोनों में से एक को एक साथ, तो बीटा एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0। असंभव यहाँ से ही बुझा रहा है क्योंकि 39 का कोई वर्गमूल होता नहीं है, इसलिए हम लोग इसको ले लेते हैं बीटा एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0। बीटा एक्स स्क्वायर बराबर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1, यानी कि बीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर प्लस माइनस कितना 1, यानी कि बीटा बराबर आ गया हमारा प्लस माइनस कितना 1। बीटा के वैल्यू कितना आया 1। तो इस दोनों में से किसी एक ही मान को लेंगे, प्लस वाला को लेंगे या माइनस वाला को हम लोग लेंगे, है ना। तो अब चलते हैं, अब बीटा बराबर 1 लेने पर, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं बीटा बराबर 1 लेने पर प्रथम संख्या बराबर क्या था अल्फा -3 बीटा। अल्फा के मान जो हमारा आया है वह अल्फा के मान 6 था, 6 हो गया, -3 गुने बीटा के मान 1 आया ना। अब ये 6 में से 3 गया, बच गया कितना, ये हो गया प्रथम संख्या, कोई दिक्कत नहीं ना है। दूसरी संख्या क्या है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा के वैल्यू 6 और बीटा के वैल्यू 1, बच गया कितना 5, ये दूसरी संख्या हो गया। तीसरी संख्या क्या था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के मान बीटा के मान बराबर कितना आया, तथा चौथी संख्या क्या था अल्फा प्लस 3 बीटा, अल्फा के मान 3 गुने बीटा के मान, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 बराबर 9। यही ना हमें क्या ज्ञात करना था, तो संख्याएं बताए, अतः संख्याएं क्या हो गया, अतः संख्याएं बराबर एगो फर्स्ट हो गया 3 5 7 9, यही हो गया हमारा संख्या। उम्मीद है समझ में आया होगा, यदि समझ में नहीं आया तो इसको फिर से समझने की कोशिश किया जाए।